जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संबंधित सभा का गठन किया जाएगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एम.एन. रॉय के द्वारा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। अभी इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया था संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया। तो उसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप का कार्य किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस में किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1936। कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रिप्स योजना के तहत 1942 में इस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत में संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फैजपुर अधिवेशन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर पर हुई अधिवेशन में रखी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 389। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें 292 सदस्य भारतीय प्रांत से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिणाम पर आधारित नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, अर्थात ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि द्वारा, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि द्वारा और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के द्वारा। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई 208। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 299। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा जो कि पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 70 इसका राइट आंसर हो जाता है। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे पुनर्गठित होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा, इसमें शिष्टमंडल के कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पॉथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड बोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा गठन के संबंध में मिशन ने व्यक्ति पर मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को इनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। मैं जो यह
एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर होता है संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत या ब्रिटिशकालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हैदराबाद। संविधान सभा में जो देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, वो था हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल से। BN राव द्वारा किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाता है वर्गीय मताधिकार के द्वारा। वर्गीय मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो उसका राइट आंसर हो जाता है जनता द्वारा और अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान सभा में प्राय सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजय लक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। इस प्रकार ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को जो बनाया वो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच जी मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बेनेगल नरगिस राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो उसका राइट आंसर हो जाता है एच एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मिर्जा जी एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली बत्सर के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण अनेक समितियां नियुक्त की थी। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। 11 दिसंबर 1946 बैठक समितियों उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता से सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर एन.बी. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणि लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णचारी,
टीटी कृष्णचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होता है 7 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप गढ़ समिति के सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का या संविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो उसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रारूप समिति का नियुक्त 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सहमति और समायोजना के तहत। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के तहत लिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रारूप बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाता है जुलाई 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व की गई। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जुलाई 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो इसका राइट आंसर होता है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, इसके पूर्ण होने
पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया। इस दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जुलाई 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार हुई? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 284। संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 395 अनुच्छेद और 18 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कई बार एग्जाम में का क्वेश्चन पूछा गया है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन को अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्वराज पार्टी 1924 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यह गलत नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू उपरोक्त कथन, यह कथन सही नहीं कि 1946 में भारतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो उसका राइट आंसर होता है भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपकरण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो उसका राइट आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान में कुल 15 अनुच्छेदों
को अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में जो कि हुआ था में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो थी 15 थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सहमति और समायोजना के तहत। संविधान सभा में सभी निर्णय जो लिए गए वो सहमति और समायोजना के तहत लिए गए। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।